हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लाया हूँ आज ध्वनि साउंड से साउंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन 2020 जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि नेवी, एसएसआर, एमआर, डबल एयरफोर्स, यूपी पॉलिटेक्निक, एटीसी में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन के घंटे को जरूर बजा दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मैं नॉलेज से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, थैंक यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है ना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि के वेग में कितना वृद्धि होती है। ध्वनि के वेग में कितनी वृद्धि होती है। तो चार ऑप्शन है। 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, 0.3 मीटर प्रति सेकेंड, 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, 0.006 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन सही होगा 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पर इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल होती है। वायु में ध्वनि की चाल होती है, चार ऑप्शन है। 332 मीटर प्रति सेकेंड, 340 मीटर प्रति सेकेंड, 400 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज मात्रक है। हर्ट्ज मात्रक है फ्रेंड्स, हर्ट्ज का डिनोट करते हैं एच जेड से। ठीक है, हर्ट्ज को डिनोट करते हैं एच जेड से। इसका मात्रक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊर्जा, आवृत्ति, वेग, आयाम। कौन सा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि एक घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल है। एक घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर या 12 आवर या 1 आवर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 आवर वो 1 घंटे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में उसी टाइप में है। एक घड़ी में सेकेंड वाली जो सुई का आवर्तकाल होता है 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर, 10 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा 1 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, जो मतलब एक जगह पूरा करने में जितना समय लगता है वो इसका आवर्तकाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सेकेंड वाली है तो एक जगह पूरा करेगी तो 60 सेकेंड पूरा करेगी, अरे 1 मिनट पूरा करेगी, सॉरी 1 मिनट पूरा करेगी, उसी तरह। ठीक है, से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी एक एक घड़ी में घंटा बताने वाली सुई का आवर्तकाल होगा। एक घड़ी में घंटा बनाने सुई का आवर्तकाल होगा। तो चार ऑप्शन है। 1 सेकेंड, 1 घंटा, 12 घंटा, 1 मिनट। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो घंटे वाली सुई है एक बार में 12 घंटा पूरा करती है, एक चक्कर में 12 घंटा पूरा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 12 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 घंटा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो निकटतम श्रृंगों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिया, अर्ध आयाम, आयाम, अर्ध तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। कौन सा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कमेंट्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला है प्रश्न है, किसी किसी गैस में किसी प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। किसी गैस में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए।
तो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, दोनों प्रकार के तरंगे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा इसका राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए। इसका राइट होगा अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गैस में जो उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका हो जाएगा 2 सेकेंड। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देर अगला क्वेश्चन की ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य, प्रकाशीय, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय। कौन सी होती है फ्रेंड, जल्दी इस कमेंट में इसका इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है फ्रेंड्स? ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है फ्रेंड्स? सभी ने पढ़ा होगा, क्लास 9 में है ये। तो वायु, हाइड्रोजन, जल, स्टील, किस में होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टील। इस्पात, इस्पात या स्टील में जो होता है ये, वो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठोस में मान के चलिए, जैसे कि ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कभी कभी लड़के क्या करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ लेते हैं और नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो प्रकाशिक किरणें, ध्वनि तरंगे, एक्स किरणें, ऊष्मिक किरणें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर कमेंट में जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होते हैं, जो साउंड होता है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का, निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है फ्रेंड्स? निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है फ्रेंड्स? तो जल्दी से बताइए। तो ध्वनि तरंगे, गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, क्षय तरंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी कीजिए, इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे। जो रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है और गामा तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, गामा ही सबसे अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो सकता है सब बता देंगे। निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? निम्न में से किस तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? तो रेडियो, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने जल्दी से बताइए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेडियो तरंगे। ठीक है, बस याद रखिए, जिसकी आवृत्ति सबसे कम उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी आवृत्ति सबसे कम उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। फ्रेंड दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक उल्टा होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अगला क्वेश्चन है, घड़ी की सुइयों की गति होती है, घड़ी की सुइयों की गति होती है सरल आवर्त गति, आवर्त गति, दोलन गति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए फटाक से। तो इसका राइट आंसर होगा आवर्त गति। जो घड़ी की सुइयों की गति होती है वो आवर्त गति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल हो जाएगा। विस्थापन का मान बढ़ाएंगे तो दोलन का आवर्तकाल हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा, दिमाग में बैठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए इसको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जल्दी से कमेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, त्वरण का मान बढ़ाने से आवर्तकाल का मान घट जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका हो जाए, ये सवाल बोल रहा है कि सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घट जाता है तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नहीं बदलेगा। इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए फटाक से। इसका राइट आंसर होगा कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की ध्वनि की तीव्रता मापते हैं मीटर में, हर्ट्ज में, डेसिबल में या सेकेंड में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, कितने लोग हर्ट्ज मार देंगे, पर हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति मापता है। ठीक है, मतलब आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। ठीक है, ध्यान एकदम याद करिए, डेसिबल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायु में जलवाष्प बढ़ाने से ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से। वायु में जलवाष्प बढ़ाएंगे तो ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होगा? तो जो ध्वनि का वेग है ये हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? ठोस में, गैस में, सॉरी यार, द्रव में, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होती है। ठीक है फ्रेंड, सबसे कम गैस में होती है इसकी चाल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। 1 मिनट यार फ्रेंड्स। सरल लोलक का चंद्रमा के तल पर आवर्तकाल होगा। सरल लोलक का चंद्रमा के तल पे आवर्तकाल होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कमेंट में फटाक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। चंद्रमा के तल पे सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 हर्ट्ज से कम, 60 हर्ट्ज से अधिक, 10 हर्ट्ज, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा 20,000 से अधिक हर्ट्ज, जो मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मनुष्य इस ध्वनि को नहीं सुन सकता 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी यार, इतना दिमाग खराब हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता, लाउडनेस हो जाएगी 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी, अपरिवर्तित। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा 4 गुनी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 गुनी, 4 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, और यह आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ध्वनि विरल से संघनन माध्यम में जाती है
तो बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा कि जब ध्वनि विरल से संगम माध्यम में जाती है तो आवृत्ति उसका बदल जाता है। ठीक है ना? तो यहीं पे वीडियो को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है? और सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।